नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अर्थात तारीख 20 को वैशेषिक दर्शनांतर्गत दशक्षण प्रक्रिया के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत पंचक्षण प्रक्रिया के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, पंचक्षण प्रक्रिया प्रथमतः परमाणु में कर्म की उत्पत्ति, तदंतर परमाणुद्वय विभाग, तत्पश्चात परमाणुद्वय संयोग नाश एवं परमाणु में द्रव्यारंभानुगुण क्रिया की उत्पत्ति के बाद क्षण गणना निम्नलिखित है। अब प्रथम क्षण में कहते हैं द्रव्यानुक नाश, क में, और ख में कहते हैं परमाणु समवेत क्रियाजन्य परमाणु पूर्व देश विभाग। द्वितीय क्षण में श्यामादि नाश, क में, और ख में परमाणु पूर्व देश संयोग नाश। तृतीय क्षण के क में कहते हैं रक्तादि की उत्पत्ति, और ख में द्रव्यानुकारंभक परमाणु द्वय का संयोग। चतुर्थ क्षण में कहते हैं द्रव्यानुकोत्पत्ति, और पंचम क्षण में कहते हैं द्रव्यानुक में रक्तादि की उत्पत्ति। अन्यान्य प्रक्रियाओं का उपादान स्वयं करना चाहिए। जहाँ तक अग्नि संयोग आदि का प्रश्न है, उसे समझने के लिए नवक्षण प्रक्रिया की स्थिति का मनन बहुत ही उपयोगी होगा। उसके बाद कहते हैं ग्रंथकार, जो यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि परमाणु में अग्नि संयोग के क्षण में परमाणु में द्रव्यानुकारंभक संयोगानुकूल क्रिया की उत्पत्ति अथवा परमाणु में अग्नि संयोग जन क्रिया की उत्पत्ति के क्षण में परमाणु में द्रव्यारंभक संयोगानुकूल क्रिया की उत्पत्ति अथवा अग्नि संयोग जन्य क्रिया से उत्पन्न परमाणुनिष्ठ विभाग की उत्पत्ति के क्षण में परमाणु में द्वैनुकारंभक संयोगानुकूल क्रिया की उत्पत्ति मानकर क्रमशः द्वितीय क्षण प्रक्रिया, तृतीय क्षण प्रक्रिया तथा चतुर्थ क्षण प्रतिक्रिया नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं में निर्गुण परमाणुओं के आरब्ध द्रव्यानुक में निर्गुणत्व ही बना रह जाएगा, जो सर्वथा अनुचित है। तात्पर्य यह है कि द्वितीय क्षण प्रक्रिया के अनुसार द्रव्यानुक नाश के क्षण में त्रिक्षण प्रक्रिया के अनुसार श्यामादि नाशक क्षण में और चतुक्षण प्रक्रिया के अनुसार परमाणु में रक्तादि की उत्पत्ति क्षण में दूसरे द्रव्याणु की उत्पत्ति होगी। एवं च
किसी भी प्रक्रिया में द्रव्यनुकोत्पत्ति से पूर्व उसके समवायी कारण में सगुणत्व नहीं होगा। फलतः उत्पन्न द्वैनुक सर्वदा निर्गुण ही बना रह जाएगा। द्वितीय क्षण प्रक्रिया में यह भी एक परेशानी है कि एक ही क्षण में समान परमाण द्वैरब्ध द्रव्यनुक का नाश तथा उन्हीं दोनों परमाणुओं से द्रव्यनुकांतर की उत्पत्ति का अभ्युपगम अनुभव विरुद्ध है। यद्यपि द्वितीय क्षण प्रक्रिया में द्रव्यनुकांतर के आरंभक परमाणु में द्रव्यनुकांतरारंभ के पूर्व क्षण में श्याम रूपादि की सत्ता बनी ही रहती है, तथापि द्रव्यनुकांतर की उत्पत्ति के समय श्यामादि का नाश होगा ही, और इस तरह द्रव्यनुकांतर सगुण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि असमवायी कारण में कार्य समान कालित्व अपेक्षित होता है। उदाहरणार्थ, एक के क में परमाणु अग्नि संयोग, 2 में परमाणु में क्रिया, 3 में परमाणु का विभाग, 4 में परमाणु द्वय संयोग नाश, 5 में पूर्व द्वैनुक का नाश, उत्तर द्रव्यनुक की उत्पत्ति। क में परमाणु अग्नि संयोग, ख में परमाणु में क्रिया, पुनः ख में परमाणु का विभाग, पुनः ख में परमाणु के पूर्व संयोग का नाश, पुनः ख में परमाणु का परमाणु के साथ संयोग। अब पूर्व द्रव्यनुक का नाश, उत्तर द्रव्यनुक की उत्पत्ति, इसी प्रकार त्रिक्षण प्रक्रिया तथा चतुक्षण प्रक्रिया का भी उपादन करना चाहिए। अब द्वि-त्रि-चतुः च प्रक्रिया न संभवत्येव उत्पन्ने रक्तादो सगुणेनैव द्रव्येन द्रव्यांतराम्भ नात्, अन्यथा तदारब्ध द्रव्यस्य निर्गुणत्वावत्ति कारण गुणस्य कार्य गुणारंभकत्वात् इति वयं संक्षेपः। अब प्रियांशु छात्रः पुनः आप लोगों को इसे आगे की कक्षा में हम इसी के संबंध में इसे आगे कहने का प्रयास करेंगे। अब आज की कक्षा में बस इतना ही। इति